का समय भारत 24/7 में मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। हाल ही दिनों में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो आज मैं आप पहुंची हूं गाज़ियाबाद के वार्ड नंबर 18 में रज़ापुर में। यहां पर मेरे साथ मौजूद है भाभी पार्षद श्वेता सिंह। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता सिंह है। मैं वार्ड 18 से युवा पार्षद प्रत्याशी हूँ और हमारी पार्टी अपनी जनतांत्रिक पार्टी व्यापार मंडल से। तो श्वेता जी, ये बताइए, आपने राजनीति की शुरुआत कब से की है? मैंने अभी कुछ ही टाइम हुआ है। मैं समाज से भी जुड़ी हूँ लोगों से, तो मुझे जगह जगह पता चला है कि मतलब कुछ काम नहीं हुए हैं, जैसे नालियाँ गंदी हैं, डस्टबिन नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, रोड प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए मैंने लोगों से बात भी की है और उन्होंने शिकायत की है इन चीज़ों की, तो मैं उनसे समाज से भी जुड़ी हूँ और मैंने बात की है कि अगर आप मुझे पार्षद चुनते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि इन सभी समस्याओं का हल करूँ और आपको 18 घंटे में अपने दूँ, जिससे कि सारी समस्याएं कोशिश करूँ कि हल हो। अच्छा, श्वेता जी, ये बताइए, जैसे अभी अब भावी पार्षद के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। जो मौजूदा पार्षद है निशा चौधरी, अब ये मौजूदा पार्षद है, इससे पहले इनके पति पार्षद थे, तो उनका ज़्यादा लोगों के सामने रुझान है। तो आप कैसे लोगों को बताएंगी कि मैं सारी समस्या का समाधान करूँगी? अब तक मुझे सुनने में आया है कि यहाँ पे वार्ड 18 में साफ़ सफाई नहीं है और रोड नहीं है, तो लोगों से शिकायत सुनी है, पार्षद कुछ नहीं करते हैं। तो जनता ने मुझे चुना है कि एक उम्मीद के साथ कि इस बार आप कुछ करें हमारे लिए, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ों का समस्याओं का हल करूँ। अच्छा श्वेता जी, ये बताइए, जो मौजूदा पार्षद है, लोगों के अंदर मैंने ये देखा कि उनका डर काफ़ी ज़्यादा है, तो किस चीज़ का डर है उनके अंदर? कुछ लोग मतलब कहते हैं कि नेतागिरी जो होती है बदमाशी की होती है, हाँ। तो शायद उस चीज़ का डर हो हमें हल करनी है, क्योंकि अभी हम भी घूम रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, नालियां हैं, रोड प्रॉपर नहीं है, कहीं से नीचे जा रहा है, बच्चे गिर जाते हैं, हमें शिकायत सुनने में आई है, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करूँगी कि हमारे वार्ड में साफ़ सफाई सबसे पहले हो और फिर उजाला हो। अच्छा, हाँ जी। तो श्वेता जी, ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि जनता का कहना है जो भावी पार्षद आते हैं चुनाव से पहले, वो बस वादे ही बड़े से बड़े करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन वादों को भूल जाते हैं। तो फिर कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उन वादों पे आप खड़े रहेंगे? मैं ऐसे विश्वास दिलाऊंगी, शुरुआत में मतलब कुछ होता है कि कह देते हैं, वादे कर देते हैं पर नहीं करते हैं। मैं शुरुआत से ही कोशिश, बनने के बाद से मैं लोगों को यकीन दिलाऊंगी, मैं कि घर घर जाके कि जो भी समस्याएं हैं मैं उनका हल करूंगी और कोशिश करूंगी उन्हें टाइम देने की और ये सारी समस्याएं हल करने की शुरुआत से ही। ऐसे नहीं मैंने कह दिया और अब 4 साल हो गए और मैं तब कोशिश करूं, नहीं, शुरू से ही जिस दिन से मैं बन जाऊंगी उस दिन से कोशिश करूंगी अपने वार्ड के लिए ये सारे काम करने की। तो रमेश जी, ये बताइए, जैसे आपकी वाइफ यहाँ पे पार्षद के रूप में खड़ी हैं, तो फिर सर कैसा लग रहा है आपको? कैसे उनको सपोर्ट करेंगे आप इलेक्शन में? देखिए, मुझे बिल्कुल सामान्य लग रहा है, क्योंकि मैं अपने परिवार का अगर आपको इतिहास बताऊं तो हमारे दादाजी हमारे क्षेत्र के लगभग 35 साल तक प्रधान रहे हैं। तो हमारे पास जन सेवा का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और अनुभव रहा है। तो उस अनुभव को हम आगे ले जाना चाहते हैं, जिससे जन सेवा में हम ऐसी जागृति लाएं कि लोग अपनी समस्याओं के लिए किसी नेता की तरफ या हमारी तरफ भी ना देखें। उन्हें ऐसा लगे कि उनके परिवार में से ही कोई है जो सरकार के पास बैठा है और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग राजनीति में अच्छा, तो पहली बार आपकी वाइफ यहाँ पर पार्षद के उससे खड़ी हुई है? जी, पहली बार है। अच्छा, तो सर, जैसे आपकी वाइफ पार्षद बन जाती हैं तो चुनाव के बाद जनता की कौन सी समस्या का सबसे पहले समाधान करेंगी वो? देखिए, समस्याओं का समाधान हमेशा समस्या पे निर्भर होता है ना। अगर मैं कह दूं कि मैं बिजली के खंभे सही करवा दूंगा या सड़कों के गड्ढे सही करवा दूंगा, है ना, और पानी की समस्या सही करवा दूंगा, पर असल में जनता की समस्या कुछ और हो, है ना, तो हम लोग परिवार में मिलकर सिर्फ एक चीज़ फॉलो करते हैं कि जो समस्या होती है उसी का समाधान किया जाए। ठीक है, अपनी तरफ से मैं अगर समस्या बनाकर समाधान करूं तो फ़ायदा नहीं है। तो हमारी ये योजना है कि हम हमेशा समाज से जुड़े रहेंगे, अभी भी जुड़े हुए हैं, और समाज जिस समस्या को उजागर करेगा। कितने सालों से जुड़े हुए हैं समाज से? मैं तो एक्चुअली पैदा ही यहीं हुआ हूँ, अच्छा। है ना। हमारा परिवार यहाँ से 1988 में आए थे हम लोग, 1988 में हम लोग यहाँ पर आए थे और तब से हमारा परिवार यहीं है। तो समाज से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं हम, और समाज
में हम भी उठते बैठते हैं, समाज भी हमारे पास आता जाता है। तो समाज ने ही हमको प्रेरित किया है अच्छा। कि आप खड़े हों, हम आपका पूरी तरह से साथ देंगे, और जब आप समाज में से उठकर सरकार के पक्ष में पहुंचेंगे तो हमारी बात रखें। अच्छा, अगर बात करूँ वार्ड नंबर 18 में, तो कौन कौन सी समस्या है जो मौजूदा पार्षद ने उस समस्या का समाधान नहीं किया है? देखिए, मैं किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता जी। है। पर उसी के साथ मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि अगर वो पूरी कोशिश हो चुकी हैं तो अब समस्याएं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। फिर भी अगर जनता अपनी समस्याओं को सामने रखती है तो इसका मतलब होता है कि अभी तक पूर्ण संतुष्टि जनता के पक्ष में नहीं गई है। वो पूर्ण संतुष्टि देने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा, अगर हम ये चुनाव नहीं भी जीतते तब भी हम समाज का ही हिस्सा हैं। समाज के प्रति हमारी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, जो भी कर्तव्य दायित्व हैं, हम उनका निर्वहन करते रहेंगे और करते आएंगे।